जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खेल संबंधित खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों की संख्या और किस खेल से कौन सा कप संबंधित है और ट्रॉफी कौन सा संबंधित है। ये जो हम लेके आ रहे हैं आज खेल संबंधित, जो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। जैसे बिहार दरोगा में, फायरमैन में मद्य निषेध हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी में हो गया, यानी सारे एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन से बनता ही बनता है। खेल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो सोचे कि एक वीडियो इस पर बना देते हैं। तो देखिए, जो एग्जाम वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे देखिए, खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ियों के क्या है उपनाम। जैसे मेजर ध्यानचंद के उपनाम क्या है, तो हॉकी के जादूगर। एग्जाम में पूछेगा कि हॉकी के जादूगर को किससे कहते हैं, हॉकी के जादूगर किससे कहते हैं, किसको कहते हैं, तो कौन है, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। देखिए, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है, हॉकी के जादूगर। परीक्षा पूछेगा कि हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को। पीटी उषा, क्या दोस्तों, पीटी उषा को उड़न पड़ी। पीटी उषा को और क्या नाम से जानते हैं, उड़न पड़ी से। और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। देखिए, याद करने का ट्रिक देखिए, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। जादूगर मतलब ध्यान से जादू को देखिए, क्या ध्यान से जादू को देखिए, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। और पीटी उषा उड़न पड़ी, जिसे हम लोग पीटी करते हैं तो उड़ के मतलब दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो उससे क्या कहेंगे, पीटी उषा। मतलब पीटी कर रहा है कैसे, उड़ के, उड़न पड़ी। मिल्खा सिंह, तो इसमें देखिए फ्लाइंग सिख है। क्या दोस्तों, फ्लाइंग सिख है। याद करने का ट्रिक कैसे है, सिंह यहाँ लगा है, यहाँ सिख है, तो इसे याद रखेंगे, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। और शोएब अख्तर, क्या दोस्तों, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के किससे नाम जानते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस से। किससे जानते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस से। शोएब अख्तर, शोएब ब है, यहाँ रावल है, तो इसे याद करेंगे, क्या है, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। और मेरी कॉम, क्या दोस्तों, मेरी कॉम के सुपर मॉम। तो कैसे याद करेंगे कि जो मेरी कॉम यानी मेरी जो माँ है, मॉम, सुपर मॉम है, क्या है, सुपर मॉम है, ऐसे याद करेंगे। और क्या है, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर। क्या दोस्तों, इसमें देखिए ग गदुगो है, तो उसमें भी ग गदुगो है, बंगाल टाइगर, तो इसे याद करेंगे, सौरभ गांगुली यानी बंगाल टाइगर। राहुल द्रविड़, क्या दोस्तों, राहुल द्रविड़ को क्या कहते हैं, द वाल। यहाँ द्रविड़ है तो वहाँ द वाल है, ऐसे याद करेंगे। ये खिलाड़ियों का उपनाम है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है कि पीटी उषा उड़न पड़ी को किससे जाना जाता है, तो पीटी उषा को। किससे जाना जाता है, पीटी उषा को। चाहे पीटी उषा का उपनाम क्या है, तो उड़न पड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या पूछेगा कि पीटी उषा का उपनाम क्या है, तो उड़न पड़ी। या उड़न पड़ी किस खिलाड़ी से संबंधित है, तो पीटी उषा से। किससे दोस्तों, पीटी उषा से। आगे देखिए, राहुल द्रविड़। पेले क्या है, पेले के हैं तो ब्लैक पर्ल। पेले ब्लैक पर्ल, दोनों सेम ही लग रहा है। आंद्रे आगासी तो डेनिस द मिनोस। आंद्रे आगासी, डेनिस द मिनोस। पेस भूपति, क्या है दोस्तों, पेस भूपति इंडियन एक्सप्रेस से जानते हैं। किससे जानते हैं, पेस भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। एक है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को किससे जानते हैं, तो टर्मिनेटर से। किससे, टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जानते हैं। किसे जानते हैं, हरभजन सिंह को जानते हैं। और क्या है, यान थोरपे। क्या है, यान थोरपे, उसको क्या नाम है, टारपीडो के नाम से किसे जाना जाता है, तो यान थोरपे को। किसे जाना जाता है, यान थोरपे को जाना जाता है। अब देखिए, हरभजन सिंह को क्या होगा, टर्मिनेटर। और यान थोरपे को टारपीडो। और विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किंग से। जो शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, तो उनको किससे जाना था, लाइटिंग किंग से। एक और है दोस्तों, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, हरियाणा हरिकेन।
कि हरियाणा हरिकेन के किससे जाना जाता है, तो कपिल देव, हरियाणा हरिकेन। एक है देखिए लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर, और एक होता है लिटिल मास्टर, एक होता है ब्लास्टर, सॉरी मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। एक हो गया क्या, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है किसे, सुनील गावस्कर, सुनील सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर। क्या दोस्तों, देखिए लिटिल मास्टर यानी ल से शुरू है, ल इसमें आगे वर्ड है, इसमें क्या है, सुनील में आगे ल है, काफी कंफ्यूज करता है दोस्तों। लिटिल मास्टर है वो मास्टर ब्लास्टर। तो देखिए यहाँ ल सेकंड वाला वर्ड में है, तो यहाँ भी ल सेकंड वाला वर्ड में, तेंदुलकर में ल है, इससे याद रखेंगे। किससे, मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। सेकंड में ल है तो ल पड़ेगा कौन में, सचिन तेंदुलकर ल सेकंड में, इसमें फर्स्ट में ल है तो फर्स्ट में सुनील गावस्कर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर में बहुत कंफ्यूज होता है। तो लिटिल मास्टर कौन है, सुनील गावस्कर, और मास्टर ब्लास्टर कौन है, सचिन तेंदुलकर। कौन है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। एक होता है गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो नीरज चोपड़ा को। किसे जानता है, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक खिलाड़ी थे, नीरज चोपड़ा। ये भी नोट कीजिएगा, गोल्डन बॉय को नीरज चोपड़ा। और पीटी उषा को है पाउल एक्सप्रेस, पाउल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को भी जाना जाता है। एक और नाम है पीटी उषा, एक तो उड़न पड़ी था और एक पाउल एक्सप्रेस है, पीटी उषा। तो ये उपनाम था दोस्तों, क्या था, ये उपनाम था। खिलाड़ियों को उपनाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और देखिए आगे चर्चा करते हैं खिलाड़ियों की संख्या। क्या दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, जैसे हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 होती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, या कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, या बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी एग्जामों में देखने को मिलता है इसे। जैसे देखिए हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी में भी, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। खो खो और बेसबॉल, खो खो में भी और बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। क्या कितनी होती है दोस्तों, तो 9 होती है। और पोलो में कितनी होती है, 4। पोलो में कितनी होती है, 4। और वाटर पोलो और कबड्डी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 होता है। कितना होता है, 7। एक कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें पोलो है और इसमें वाटर पोलो है। तो पोलो छोटा है इसलिए 4 ऐसे याद करेंगे, छोटा 4 है। और वाटर पोलो बड़ा है, तो वाटर पोलो में 7, यानी 4 से बड़ा ना है 7, तो 7 याद करेंगे। काफी कंफ्यूज करता है, पोलो कभी क्या होता है एग्जाम में, और कभी क्या होता है वाटर पोलो। क्या दोस्तों, पोलो और वाटर पोलो में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पोलो है छोटा वर्ड, इसको 4 इसमें खिलाड़ियों की संख्या है, और वाटर पोलो है बड़ा, तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो ऐसे याद करेंगे ट्रेन से। और वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6 है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 6 है। और देखिए आगे की और क्या है, वॉलीबॉल।
और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 5 है। और रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 15। सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल में ही खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। और जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितना है? 8 है। कितना है दोस्तों? 8 है। और टेनिस, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 1 और 2, 1 या 2 हो सकती है। टेनिस और टेबल टेनिस में, और बैडमिंटन में भी, बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 1 या 2। एक होता है स्नूकर, स्नूकर इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। देखिए दोस्तों, ये काफी कंफ्यूज करता है, उसका हम चर्चा करते रहे हैं। देखिए, एक होता है वॉलीबॉल, क्या दोस्तों? एक होता है वॉलीबॉल, अब एक होता है बेसबॉल, बेसबॉल, और एक होता है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तो देखिए, वॉलीबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल ये काफी कंफ्यूज करता है, एग्जाम में यही सब रिपीट होता है। वॉलीबॉल कभी दे देगा, तो कभी कभी बेसबॉल दे देगा, और बास्केटबॉल दे देगा। ये काफी कंफ्यूज करता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में 6 होती है, और बेसबॉल में 9 होती है, और बास्केटबॉल में 5 होती है। कैसे याद करेंगे? देखिए, बाली, रामायण में बाली देखे थे ना, उनको छी मैंने अच्छा नहीं थे, और सुग्रीव का भाई थे, और मित्रता तो राम के सुग्रीव से हो गया था, तो इसे याद करेंगे। बाली, बाली मतलब 6 मैंने छी ऐसे याद कीजिएगा। और बेसबॉल, क्या है दोस्तों? बेसबॉल यानी बे, यहाँ ने भी बोलते हैं हम लोग, 9 के ने, तो ऐसे याद करिए। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 9। मैंने याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, कैसे हम अपने दिमाग में सेट रखें कि एग्जाम में हमें भूल कंफ्यूज ना हो। तो बेसबॉल, तो याद आ जाएगा दोस्तों, बे यानी ने यानी 9। अब बास्केटबॉल याद रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 कपड़ा रखना है बस, ज्यादा नहीं। क्या? 5 कपड़ा। तो बास्केटबॉल किसे याद करेंगे? तो ये काफी कंफ्यूज करता था, इसलिए इसको हम नोट में लिख दिए हैं, नोट आप लोग भी कर लीजिएगा। और एक होता है पोलो, और एक होता है वाटर पोलो, ये भी बड़ी कंफ्यूज करता है दोस्तों, वाटर पोलो। इसको याद कीजिए कैसे? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 है, वाटर पोलो में 7। देखिए, पोलो कम वर्ड नहीं है, मात्र 2 है, और वाटर पोलो में देखिए 5 वर्ड है, तो ज्यादा वाला लेंगे तो पोलो में कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। तो ये था खिलाड़ियों की संख्या। और आगे चर्चा कर रहे हैं, आगे है किससे संबंधित है। हाँ, जैसे बेटन कप, रंगास्वामी कप, अंगा कप, ये सब देता है किस खेल से संबंधित है ना दोस्तों? ये भी काफी एग्जाम में आता है। जैसे देखिए, तो आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे पूछता है, जैसे हॉकी है, क्या है दोस्तों? हॉकी। एग्जाम में देगा कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ऐसा आशुतोष मुखर्जी किस खेल से संबंधित है, या एजरा कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो हॉकी की याद कैसे करेंगे? हॉकी से देखिए, बेटन कप हॉकी से संबंधित है, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, आंगा खा कप हॉकी के संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी, गोल्डन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, और बेलिंगटन कप। ये आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों, क्या है? याद करने का है। और फुटबॉल, देखिए फुटबॉल से कौन कौन है? तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है, इसमें और सारे हैं, लेकिन हम ज्यादा लेकर नहीं आए हैं, कम ही को लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट था उसी को लेकर आए हैं। फुटबॉल है, तो फुटबॉल में कौन है? डीसीएम कप। क्या है? डीसीएम कप, डुरांड कप काफी पूछता है, रोबर्ट्स कप, सुबर्तो कप, मुखर्जी कप, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, मुखर्जी कप, और मर्डेका कप। क्या है? मर्डेका कप, ऐसे लिखिए दोस्तों, मर्डेका कप। संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से। और क्रिकेट के देखिए, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है?
क्रिकेट से। पोलो के देखिए एजरा कप, राधा मोहन कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। गोल्फ के बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये भी काफी इंपोर्टेंट था। गोल्फ का कौन कौन है? बाकर कप है, राइडर कप है और प्रिंस ऑफ वेल्स कप है। और देखिए बैडमिंटन के बता रहे हैं, बैडमिंटन के देखिए कौन कौन है। बैडमिंटन के है रांगा, बैडमिंटन के है रांगा कप, चाडा कप, अमृत दीवान कप। और इसमें एक महत्वपूर्ण था जो छूट गया है, थॉमस कप। क्या है दोस्तों? थॉमस कप। एक है उबेर कप, उबेर कप जो काफी एग्जाम में रिपीट होता है। कौन कौन? थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। एक बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल के कौन कौन है? तो नेहरू कप, फेडरेशन कप। फेडरेशन कप बहुत पूछता है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। एक है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक से कौन सा खेल संबंधित है? कप? तो चाइना कप। और टेबल टेनिस, क्या दोस्तों? टेबल टेनिस से है रामानुज ट्रॉफी, जयलक्ष्मी कप जो हाल ही में भी पूछा गया है। जयलक्ष्मी कप और रामानुज ट्रॉफी किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। एक होता है लॉन टेनिस, क्या दोस्तों? एक होता है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस से संबंधित है कौन? डेविस, डेविस कप। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। और होता है यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन, यूएस ओपन सब किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 4 को होता है ना, वो सब लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे दोस्तों? लॉन टेनिस से संबंधित है। और बैडमिंटन में तो इंपोर्टेंट बता दिए, थॉमस कप और वेयर कप छूट गया था, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इतने ही सारा अथी था। और आगे देंगे दोस्तों।